हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB 2023 की जो आपकी रिक्रूटमेंट रिलीज़ हुई है उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, आई नो ये आप सबको बहुत लंबे टाइम से वेट था कि DSSB अपनी जो वैकेंसीज़ हैं वो कब निकालेगा। तो फाइनली DSSB ने अपना नोटिस निकाल दिया है आपका। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया मुझे वीडियो बनाने में, बट प्लीज़ कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पाई थी, लेकिन अब हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि हर एक अपडेट आपको DSSB से रिलेटेड इस चैनल पे मिलता रहे। बाकी अदर गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट एंट्रेंसेस के अपडेट्स भी आपको इस चैनल पे मिलते हैं, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहना। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आप देख सकते हो जो DSSB की फुल फॉर्म है वो है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। तो इसमें आपकी जो रिक्रूटमेंट निकली है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए निकली है, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो आपके है नर्स ग्रेड ए की। सबसे पहले बात करेंगे आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो आपके 21 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है सबमिट करने की एप्लीकेशन फॉर्म्स को वो है आपकी 20 दिसंबर 2023। ठीक है, यहाँ पे आपके डिफरेंट पोस्ट के लिए निकले हैं। आप देख सकते हो फार्मासिस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट लैब है, जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियंस हैं, इलेक्ट्रिक फिटर है, इस सब के निकल रखे हैं आपकी सारी पोस्ट। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे आपका 19 वाला जो यहाँ पे बॉक्स दे रखा है 90/23 इस पे लिख रखा है नर्स ग्रेड ए। तो देखो, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल ने निकाली है। इसमें टोटल जो आपकी पोस्ट है वो 90 पोस्ट है। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट आपकी डिवाइड कर दी हैं। तो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की 37 पोस्ट हैं, और टोटल जो नर्सेज के लिए पोस्ट निकली है DSSB में वो 90 पोस्ट निकली हैं। लेकिन यहाँ पे साफ क्लियरली मेंशन करा है कि ये पोस्ट जो है वो वेरी कर सकती हैं। तो ऐसा मत सोचना कि इतनी कम पोस्ट निकली है, हो सकता है कि ये पोस्ट का जो नंबर है वो वेरी कर जाए फ्यूचर में। तो ये तो हो गया आपका नर्स ग्रेड ए की कितनी पोस्ट निकली हैं। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि क्या क्या आपका क्राइटेरिया रहने वाला है। सबसे पहले बात करें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे जाके फिल करना है, तो आपके DSSB की online.nic.in आपकी वेबसाइट है, वहाँ पे आप जा करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। लास्ट डेट आपकी 20 दिसंबर रखी गई है। अब बात करें आपके यहाँ पे डिटेल में कि आपको किस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ों को यहाँ पे फिल करना है और क्या क्या चीज़ें आपके यहाँ पे पूछी गई हैं। तो इसमें आप देख सकते हो, जब नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे इस ये जो आपकी PDF दे रखी है, इसमें आप देख सकते हो 90/23 पोस्ट कोड है आपका नर्स ग्रेड ए का, इसको ध्यान रखना। तो पोस्ट का नेम है नर्स ग्रेड ए, डिपार्टमेंट है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की, आपको बता चुकी हूँ टोटल 90 पोस्ट है आपके यहाँ पे। अनरिजर्व की 37, OBC की 26, SC की 11, ST की 6, EWS की 10 पोस्ट हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं इसमें हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इसेंशियल जो है आपकी वो है कि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अपना मैट्रिक यानी कि 10th करा होना चाहिए। आपके पास में डिप्लोमा हो अगर GNM का, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। GNM वालों से भी कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है। तो सबसे अच्छी बात है कि GNM के स्टूडेंट्स भी, जो कैंडिडेट्स हैं, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं करा है, लेकिन BSc नर्सिंग की जो कैंडिडेट्स पास आउट हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ साथ आपको यहाँ पे दे रखा है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसी भी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, यानी कि आपके जो भी स्टेट है वहाँ से आपकी जो नर्सिंग काउंसिल है या फिर आपकी जो INC का रजिस्ट्रेशन है वो आपका मैंडेटरी है। आप रजिस्टर्ड नर्स होने चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका मांगा नहीं गया है। पे स्केल जो है आपका वो यहाँ पे लेवल 7 यानी कि 7वां वेतन आपका यहाँ पे लग रहा है। तो 44,900 से आपका 1,42,400 तक आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 32 ईयर्स आपकी एज लिमिट दे रखी है। बाकी कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन जो है वो आप देख सकते हो कितना कितना किस कैटेगरी को मिलने वाला है। तो ये सारा आपको दे रखा है। यहाँ पे लिखा है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ है उनको थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो वहाँ वर्क कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। 180 वर्किंग डेज उनके हो चुके हैं तो उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलने वाला है। इस कॉलम में आपकी कुछ डिटेल्स दी थी। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पे सिलेक्शन मोड क्या रहने वाला है, पेपर का पैटर्न क्या होगा, वो सारी चीज़ें। तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आई नो थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है PDF, लेकिन आपके लिए मैंने इसको बहुत ईजी बना दिया सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका दे रखा है, तो कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कि भारत के नागरिक होना आपको बहुत ज़रूरी है। आपकी जो एज है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो सारी आपकी जो यहाँ पे दे रखा है इससे मैच करनी चाहिए।
अप्लाई कैसे करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करना है, DSSBonline.nic.in पे जा करके यहाँ से आप फिल कर सकते हो। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे वो ऑनलाइन मोड में करोगे, ऑफलाइन मोड में कोई भी फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा गया है। अब बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो सबसे अच्छा जो यहाँ पे दे है बात इस फॉर्म की वो ये है कि फ़ीस बहुत कम है, 100 रुपीज़ फ़ीस है। लेकिन आपकी जितनी भी रिजर्वेशन कैटेगरीज़ हैं, साथ साथ आपकी जो वुमेन्स हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं रखी गई है। आप देख सकते हो वुमेन्स के लिए, आपकी SC ST PWD कैंडिडेट्स, आपके एक्स सर्विसमैन, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, ये फॉर्म फ्री है। बाकी जो आपके मेल्स हैं उनके लिए 100 रुपीज़ है। तो आई नो 100 रुपीज़ ऐसा अमाउंट है कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है उसको। अब बात करें आपकी एग्जामिनेशन स्कीम की, तो हमने जो पोस्ट कोड देखा था उसमें आप देख सकते हो नर्सिंग का जो पोस्ट कोड है आपका वो 90/23 1 टायर में आपका आ रहा है, ठीक है। आपका 1 टायर एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, 1 टायर एग्ज़ाम होने वाला है, 200 क्वेश्चन टोटल आएंगे, टोटल MCQs आपके रहने वाले हैं और ग्रैंड टोटल भी 200 का आपका होगा। तो आप बात करें इसमें फर्स्ट सेक्शन में क्या होगा, MCQs होंगे आपके, जिनमें आपको 1-1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। उसमें आपका जनरल अवेयरनेस आएगी, जनरल इंटेलिजेंस होगा, रीजनिंग एबिलिटी होगी, आपकी बेसिक मैथमेटिक्स होगी, अरिथमेटिक्स होगी, आपकी हिंदी लैंग्वेज और कंप्रहेंशन का टेस्ट होगा, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का भी टेस्ट होगा। इसमें आपको 20 मार्क्स हर एक जो पॉइंट है उसमें मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस में 20 मार्क्स के क्वेश्चन, आपकी जनरल इंटेलिजेंस में 20 मार्क्स के, इस तरीके से आपको डिवाइड कर दिया है यहाँ पेपर को। अब बात करते हैं सेक्शन बी की, जो 1 टायर एग्जाम ही आपको होने वाला है, लेकिन सेक्शन बी जो होगा उसमें आपको जो नर्सिंग का सिलेबस है उससे रिलेटेड MCQs आपसे पूछे जाएंगे, वो भी आपके 100 मार्क्स के होंगे। तो टोटल आपका 200 मार्क्स का यहाँ पे सारी चीज़ें रहने वाली हैं। तो ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट की नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कैंडिडेट्स का। सबसे पहले बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो यहाँ पे आपका लिख रखा है 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी हर रॉन्ग आंसर के लिए। कोई क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट ही नहीं कर रहा है तो उसके लिए कोई भी मार्क्स आपका नहीं काटा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो जो सिलेक्शन होगा 1 टायर 2 टायर जो भी आपका एग्जाम जिसमें पढ़ रहा होगा, जैसे नर्सिंग का आपका 1 टायर में आ रहा है एग्जाम, तो उसके मोड पे आपका सिलेक्शन होगा। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के रखे गए हैं, तो जनरल EWS के लिए 40% आपके आने चाहिए इस एग्ज़ाम में, और जो OBC कैंडिडेट है सिर्फ दिल्ली के, उनके लिए 35%, SC ST PH यानी कि PWBD के जो है 30%, एक्स सर्विसमैन को 5% रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। ये सारा आपको यहाँ पे हो गया इतना क्लियर। अब आपके कुछ आपके यहाँ पे रिजर्वेशन दे रखा है, ये आप देख सकते हो अपनी कैटेगरी वाइज कि आपको कितना कितना रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई आपके यहाँ पे। अब आई नो कि कुछ ऐसा बचता नहीं है इसमें जो मैंने नहीं बताया, और सारी चीज़ें आपको एक एक ईजी वे में क्लियर कर दी हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज़ और दे रखी है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे आप, तो आपका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए। आपका लाइट क्लोथ्स होने चाहिए, हाफ स्लीव्स के, बिग बटन, बड़े बड़े बटन्स नहीं होने चाहिए। हाफ स्लीव्स तो आई नो कि अब जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे जो वेदर है वो विंटर आ जाएगा, हमारा कंप्लीट विंटर होगा, तो हाफ स्लीव्स तो शायद ये मॉडिफाई कर दें, ऐसा ना करें। लेकिन आपके बड़े बटन्स नहीं होने चाहिए, कोई बैजेस नहीं होने चाहिए, फ्लावर्स नहीं होने चाहिए, तो वो सब तो आप ईजिली हैंडल कर सकते हो। सलवार या ट्राउज़र होना चाहिए, स्लीपर्स होने चाहिए, शूज़ नहीं होने चाहिए। अब देखते हैं जब आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड आएगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, क्योंकि ये जो आपका ब्रोशर निकला था नवंबर का था, और जब एग्जामिनेशन होगा तो कंप्लीट विंटर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या चेंज करते हैं वो जब भी आपका रिलीज़ होगा मैं आपको सेपरेट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे हो गई। अब ऐसा कुछ बचता नहीं है, बाकी जितना भी था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि अब आपको ईजिली सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कहीं कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की जो लिंक्स हैं यहाँ मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखे हैं, यहाँ से देख सकते हो। और अभी लास्ट डेट नहीं आई, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ लास्ट डेट से पहले इस फॉर्म को फिल कर देना, क्योंकि लास्ट डेट में आप अगर जाते हो तो वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो आपका फॉर्म फिल करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बाकी फॉर्म कैसे फिल करना है मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसकी भी वीडियो बना सकूँ, बट फ़िलहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर एक अपडेट आपको DSSB, नॉट सेट, आपके जितने भी डिफरेंट नर्सिंग के गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड मिलते रहें। तो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।